दूध सागर झरने पर एक ट्रेन का पुल भी है। इस झरने पर बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्में भी बनी हैं। ये झरना भारत के क्या आपने कभी झरने देखे हैं? क्या आपने कभी झरनों का आनंद लिया है? क्या आपने कभी पहाड़ों की ऊंचाई से पानी को गिरता हुआ देखा है? ऐसा देखना या उसके पास रहना बहुत ही आनंददायक होता है। दिल को जो सुकून मिलता है शायद वो सुकून कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे ही आज हम भारत के कुछ झरनों के बारे में बताएंगे जिसको देखकर आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपका वहाँ पर घूमने का मन भी करेगा। मैं तो कहता हूँ आपको ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने ऐसी चीजें बनाई है कि इंसान ऐसी चीजों को आंखें फाड़ फाड़ कर अगर जिंदगी भर भी देखे तो कभी भी उसका मन नहीं भरेगा। इसी तरह से आज हम आपको भारत के 10 सबसे ऊंचे झरनों के बारे में बताएंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि नेचर ने भारत को एक खूबसूरती का वरदान दिया है। चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हो या पाताल से भी गहरी नदियाँ, इंडिया में वो सब चीजें हैं जो कि शायद स्वर्ग में हो सकती है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को अपना सपोर्ट जरूर दें, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। इस वीडियो में हम भारत के जो ऊंचे ऊंचे झरने दिखाने वाले हैं, इसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, वाओ, इट्स अमेजिंग। कुछ झरने तो इतने ज्यादा ऊंचे हैं कि आपके अंदर खौफ बैठ जाएगा। आखिर ये कैसे हो सकता है? यही नहीं, इन लिस्ट में से एक झरना ऐसा है कि जिसको देखकर ही आप डर जाएंगे। इतना ज्यादा पानी गिरता है कि जिसको देखकर ही इंसान डर जाता है, यानी कि उसके अंदर खूबसूरती का खौफ बन जाता है। नंबर 10, खंडाधर फॉल्स, सुंदरगढ़, उड़ीसा में स्थित ये खंडाधर फॉल्स उड़ीसा के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में इसका नंबर 10वें स्थान पर आता है। ये झरना करीबन 808 फीट का है। इस झरने का आकार घोड़े की पूंछ जैसा होने के कारण इस झरने को हॉर्स टेल फॉल्स भी कहते हैं। ये झरना काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी अमेजिंग है। नंबर 9, जोग फॉल्स, कर्नाटका। इस जोग फॉल्स की ऊंचाई 850 फीट की है, यानी कि करीबन 259 मीटर है। ये झरना केरल में स्थित है। इस झरने की खूबसूरती को देखकर कोई भी इंसान हैरान हो सकता है। दोस्तों, ये झरना शारावती नदी का बनाया हुआ है। इस नदी को इतनी ऊंचाई से और इतने खौफनाक तरीके से गिरते हुए देखना एक बहुत ही खौफनाक मंजर है। ये झरना सूरज की रोशनी पड़ने पर बहुत ही ज्यादा चमकता है। जोग फॉल्स की लोकेशन फोटोशॉप और वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर आप वायरल होना चाहते हैं तो इस लोकेशन को चूज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से। नंबर 1, बरकाना फॉल्स, कर्नाटका। सीता नदी द्वारा बनाया गया ये बरकाना झरना कर्नाटक के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 850 फीट यानी कि 259 मीटर से भी ज्यादा है। ये झरना जिस जगह पर बना है उस जगह को दक्षिण का चेरापूंजी कहते हैं। ये झरना भारत के पश्चिम घाटों पर बना है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। अगर आप जोग फॉल्स घूमने जाते हैं तो यहाँ पर जरूर घूमना, क्योंकि इन दोनों की बीच की दूरी सिर्फ कुछ किलोमीटर ही है। नंबर 7, थलायर फॉल्स, तमिलनाडु। अगर दुनिया की सबसे खौफनाक झरनों की लिस्ट बनाई गई तो फिर इस झरने का नाम उस लिस्ट में जरूर होगा। इसकी ऊंचाई करीबन 974 फीट है। इस झरने को एशिया के सबसे लंबे झरनों में से एक माना जाता है। इस झरने को आसमान से देखने पर किसी चूहे की पूंछ की तरह नजर आता है। इस वजह से इसे रेड टेल फॉल्स भी कहते हैं। ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जगह पर स्थित है। इस झरने तक काफी कम लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके आसपास बहुत ही घना जंगल है और ये जंगल काफी खौफनाक भी है। इस जंगल में काफी खौफनाक जानवर भी रहते हैं और यही नहीं, इस जंगल में छोटी छोटी नदियां हैं, कई अंधेरे गुफाएं हैं और कई सारे जहरीले सांप भी हैं जो कि यात्रियों को डस लेते हैं। और यही कारण है कि इस जंगल की वजह से ही यहाँ पर कोई भी नहीं जाता है और यही नहीं, यहाँ पर जाने का कोई रास्ता भी नहीं बना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो एक टीम बनाकर जंगलों के रास्ते से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पहुँच सकते हैं, लेकिन हमेशा से ही जान का खतरा बना रहेगा। अगर इसके बाद भी आप जाने का प्लान करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, मीनमुट्टी फॉल्स, केरल। सफेद पानी से बने हुए इस मीनमुट्टी झरने को अगर भारत का सबसे खूबसूरत झरना कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। केरल के वायनाड जिले में बना हुआ ये झरना 984 फीट यानी कि 300 मीटर लंबा है। ये साउथ इंडिया के सबसे बड़े झरने में से एक माना जाता है। इस वजह से यहाँ पर काफी भारी मात्रा में टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिल जाती है। रात के समय में इस झरने का पानी चांद की रोशनी की वजह से काफी चमकता है और ये नजारा लोगों को हद से ज्यादा काफी ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों, इस झरने तक पहुँचने के लिए वायनाड के जंगलों में करीबन 3 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग करनी होती है। इस झरने के पास बने इस जंगलों में कई सारे खतरनाक जानवर देखे जा सकते हैं।
अगर आप यहाँ पर पहुँच गए तो समझ लो आपका खर्चा किया हुआ पूरा पैसा वसूल है। कुछ पसंद आए ना आए, ये झरना आपको बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला है। नंबर 5, केंद्रम फॉल्स मेघालय। केंद्रम झरना चेरापूंजी से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से भी एक है। चेरापूंजी के करीब होने के कारण जल स्रोतों में बारिश का एक बड़ा योगदान है। आप शायद इस बात को न जानते हो, लेकिन ये झरना काफी ज्यादा खास है क्योंकि ये झरना 3 टियर्ड है। इस झरने की ऊंचाई करीबन 305 मीटर यानी कि 1001 फीट है। ये झरना धांगधरंग पार्क में स्थित है और ये झरना टूरिस्ट के लिए हमेशा खुला रहता है। अगर आप कभी मेघालय जाएं तो इसकी खूबसूरती का लुत्फ जरूर उठाएं। नंबर 4, दूधसागर फॉल्स, गोवा, कर्नाटका। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक दूधसागर झरना गोवा में स्थित सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। दोस्तों, इस झरने की ऊंचाई 1020 फीट यानी कि 310 मीटर है। जहाँ पर कि गोवा को याद किया जाता है बीची दिया समुद्र के कारण, वहीं दूधसागर झरना गोवा के फेवरेट टूरिस्ट में से एक है। आपको ये जानकर हैरानी और गर्व होगा कि ये भारतीय झरना दुनिया के टॉप 100 वाटरफॉल्स में से एक है। 5 टुकड़ों में बटी हुई इस झरने की मोटाई करीबन 30 मीटर से अधिक है, जो कि इसे काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है। दोस्तों, दूधसागर झरने पर एक ट्रेन का पुल भी है। इस झरने पर बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्में भी बनी हैं। ये झरना भारत के लिए एक अमूल्य धरोहर है। नंबर 3, नौशंगी थ्यांग्स फॉल, मेघालय। दोस्तों, ये झरना भारत का तीसरा सबसे बड़ा झरना है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर यानी कि 1033 फीट से भी ज्यादा है। ये झरना मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के पास पड़ता है। इस झरने की खासियत ये है कि ये झरना कई टुकड़ों में बटा हुआ है और जिस कारण से इसकी खूबसूरती काफी ज्यादा दर्शनीय हो जाती है। छोटे से गांव मामासुमाई के पास बना हुआ ये झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, लेकिन आपको इसकी चौड़ाई जानकर हैरानी होगी। ये झरना करीबन 70 मीटर चौड़ा है। नंबर 2, नोकालिकाय फॉल्स, मेघालय। नोकालिकाय झरना भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। इस झरने की ऊंचाई 1115 फीट यानी कि 340 मीटर है। भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक ये झरना मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। आपको मालूम है कि चेरापूंजी उन जगहों में से है जहां पर साल में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी यहाँ पर मौजूद ब्रिज और संतरों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर झरने के पास नजारा बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय है। यहाँ पर आने वाला हर पर्यटक यहाँ की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। नंबर 1, कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटका। ये कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई 1493 फीट यानी कि 455 मीटर है। दोस्तों, कुंचिकल फॉल्स देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और भयानक लगता है। ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉल है। ये फॉल कर्नाटक में शिकुम्बा गांव में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये फॉल किसी नदी या झील की वजह से नहीं, बल्कि बारिश के पानी से एक्टिव रहता है। ये फॉल्स रेन फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच बने हुए हैं। अगर आप कभी यहाँ पर घूमने गए तो अब ये देखकर डर जाएंगे कि ये फॉल्स कितने ज्यादा भयानक और डरावने दिखते हैं। अगर गलती से इस फॉल्स के अंदर कोई गिर गया तो कभी भी उसका पता नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर वो कहां पर गया। इसलिए सावधानी के साथ इस फॉल्स को देखें। ये फॉल्स भले ही बारिश के कारण चलते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर नदी नहीं है। इस फॉल्स का कुछ पानी वाराही नदी से आता है। वाराही नदी के पश्चिमी घाटों से गिरते हुए इस फॉल्स के आसपास कई तरह के अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जगह जरूर घूमने लायक है। ये जगह आपके लिए बहुत ही ज्यादा रोमांच भरा हो सकता है, लेकिन सावधानी के साथ। दोस्तों, ये थे टॉप 10 हाईएस्ट वाटरफॉल। आपको ये वाटरफॉल्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।